नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थॉमसन के परमाणु मॉडल को मित्रों तरबूज का मॉडल भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज का परमाणु मॉडल क्यों कहा जाता है। क्योंकि मित्रों थॉमसन ने कहा कि जो परमाणु होता है वो बिल्कुल तरबूज के जैसा होता है, इसीलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज का मॉडल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, थॉमसन ने क्या बात बताई। थॉमसन ने कहा कि ये जो परमाणु होता है, अभी हम डिफिनीशन आपको नहीं बता रहे, अभी केवल आप मित्रों आपको समझा रहे हैं। ये जो परमाणु होता है अति सूक्ष्म, गोलाकार और विद्युत का उदासीन कण होता है। परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार, विद्युत का उदासीन कण होता है। आप सोच रहे होंगे, देखिए अति सूक्ष्म बहुत छोटा, गोलाकार भी होता है, विद्युत का उदासीन कण होता है। मित्रों आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यार परमाणु विद्युत का उदासीन कण कैसे होता है, ये बात समझना चाहिए। देखिए परमाणु नाभिक में जितने मित्रों धनावेशित प्रोटॉन उपस्थित होते हैं ना, ठीक उतने ही नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, जैसे नाभिक में 11 प्रोटॉन है, वृत्ताकार कक्षाओं में 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसीलिए मित्रों जो परमाणु होता है विद्युत का उदासीन होता है, राइट। तो थॉमसन ने कहा परमाणु का जो धनावेश होता है, तरबूज का जो पूरा लाल गूदा होता है, लाल गूदा तरबूज का, उसे पूरा का पूरा धनावेश कहा जाता है। ये मित्रों किसने बताया? थॉमसन ने कहा। आप तरबूज देखे होंगे, तरबूज का जो लाल गूदा होता है वो पूरा का पूरा धनावेश के समान होता है। उसमें जो धंसे काले बीज होते हैं वह ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। देखिए थॉमसन ने कहा कि ये परमाणु है, परमाणु में धनावेश बिल्कुल ठीक उसी प्रकार फैले होते हैं जिस प्रकार तरबूज में लाल गूदा फैला होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धंसे होते हैं जैसे तरबूज के लाल गूदे में उसके काले काले बीज धंसे होते हैं। थॉमसन ने तरबूज में धंसे काले बीज परमाणु में इलेक्ट्रॉन से कंपैरिजन किया, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो काले बीज हैं, और जो परमाणु में ये जो रिक्त स्थान देख रहे हैं, ये थॉमसन ने कहा ये पूरा तरबूज का लाल गूदा है, यानी धनावेश है। बात समझ में आ रही? इसी के बारे में मित्रों थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखा गया, अब आप समझिए। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक गोलाकार विद्युत का उदासीन कण होता है। सही बात, थॉमसन के अनुसार परमाणु एक गोलाकार विद्युत का उदासीन कण होता है। इसके अंदर धनावेशित पदार्थ समान रूप से फैला रहता है। देखिए हमने क्या कहा, इसके अंदर धनावेशित पदार्थ समान रूप से फैला रहता है। इस धनावेशित भाग में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित होते हैं जिस प्रकार तरबूज के खाने वाले लाल भाग में काले काले बीज धंसे होते हैं। मित्रों आप सिंपल डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो जो हम बोल रहे हैं उसे आप लिख लीजिए। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत का उदासीन कण होता है। परमाणु का अधिकांश भाग धनावेश द्रव्य से भरा होता है। धनावेश द्रव्य में इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धंसे होते हैं जिस प्रकार तरबूज के लाल गूदे में उसके काले काले बीज धंसे होते हैं। तरबूज का लाल गूदा धनावेश के समान, उसमें धंसे काले बीज ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। बात समझ में आई? शायद आपको अच्छे तरीके से थॉमसन का ये परमाणु मॉडल समझ में आ गया होगा। देखिए मित्रों थॉमसन ने अपना मॉडल दिया तो उसके बाद रदरफोर्ड आते हैं, कहते हैं कि ये जो थॉमसन ने मॉडल दिया ना इनका गलत है। उसके बाद बोहर आते हैं, बोहर ने रदरफोर्ड को गलत बता दिया। उसके बाद सोमरफेल्ड आते हैं, सोमरफेल्ड ने बोहर को गलत बता दिया। उसके बाद आधुनिक परमाणु मॉडल आता है। तो मित्रों ये थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है ना, यह भी परमाणु की वास्तविक व्याख्या नहीं करता। अब आप ये बताइए परमाणु वास्तव में क्या तरबूज के जैसे होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए इनकी कुछ सीमाएं रहीं। सीमाओं का मतलब आप सोच रहे होंगे क्या है? सीमाओं का मतलब यह होता है मित्रों दोष। क्या इनका दोष रहा जो वास्तव में ये नहीं दे पाए थे? क्या क्या नहीं दे पाए जिससे थॉमसन का परमाणु मॉडल गलत हो गया था? यह मॉडल रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं करता। ये एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड ने किया, इन्होंने तो नहीं किया, इसीलिए यह मॉडल एल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं करता।
यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का मतलब यह होता है मित्रों, जब हाइड्रोजन परमाणु से ऊर्जा उत्सर्जित होता है, इसे चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कहीं पीली पीली रेखाएं प्राप्त होती हैं, कहीं इनमें सूक्ष्म स्पेक्ट्रम मिलते हैं, तो इन्हें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये जो थॉमसन का मॉडल था इसकी व्याख्या नहीं करता। तो चलिए मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।